हेलो दोस्तों, आपका गोरखपुर हलचल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और यहाँ पे हम एक साथ कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कहा यह जाता है कि जिस तरीके से वर्तमान में देश की दशा दिशा चल रही है वह अपने आप में कई सवालिया निशान खड़ा कर रही है। संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद एक ऐसा ही संगठन है जो एम्प्लॉय हित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार से हमेशा कभी आंदोलन के रूप में, कभी प्रदर्शन के रूप में अपने कल्याण की मांग करता रहता है। ताज़ा मामला न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जुड़ा हुआ है। पेंशन जो एक सरकारी कर्मचारी को उसकी बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, उसे सामाजिक सुरक्षा का दायित्व दिया जाता है, या यूँ कहें कि जो पेंशन है उसको ये मान के चलते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसके हाथ में सिर्फ यही एक चीज़ है जो बचता है, यानी कि लगभग अपने सर्विस पीरियड में तो सारी चीज़ें उसके बच्चे, परिवार के लोग, रिश्तेदार यूज़ कर लेते हैं, किंतु जो चीज़ उसके पास लास्ट में हाथ में आती है वो उसका पेंशन ही होता है। विगत 20 वर्षों से लगातार जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन होते रहे हैं, विभिन्न तरीके के जो संगठन इस को पूरा कराने के लिए बनाए गए हैं वो लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। फिलहाल सरकार पर देर से ही सही असर तो पड़ा, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह उसने यूपीएस लेकर के आया, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस पेंशन स्कीम में भी बहुत सारी खामियां हैं जिसको लेकर के अभी भी कर्मचारियों में आक्रोश है, गुस्सा है, और वो मांग कर रहे हैं कि यदि माननीय अपने एक साथ 4-4, 5-5 पेंशन ले सकते हैं तो एक कर्मचारी चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो उसको क्या दिक्कत है पेंशन देने में। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अक्सर बोलते रहे हैं कि नहीं, ये पेंशन जो है कि सरकारी राजस्व पर एक बड़ा दबाव है, एक आर्थिक बोझ है, इसको कम करने के लिए हमने न्यू पेंशन स्कीम लाया। और न्यू पेंशन स्कीम का जो विरोध देखने को मिला है वह सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी जो वोटिंग चल रही है, बताया जा रहा है कि मात्र 3% कर्मचारियों ने ही वोटिंग किया है कि ठीक है एनपीएस को रहने दिया जाए, लेकिन 97% जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर टोटली अगेंस्ट सच टाइप्स ऑफ स्कीम्स। तो न्यू पेंशन स्कीम को सरकार कब बदलती है और वास्तव में कब लागू करती है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी, सामाजिक सुरक्षा, जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो न तो उसकी इंद्रियां काम कर पाती हैं और न वो उसका संतुलन रह पाता है। ऐसे में इस संतुलन को दुरुस्त बनाने में और साथ ही साथ इस संतुलन के ज़रिए जिस तरीके से वह बुढ़ापे में भी, यानी रिटायरमेंट होने के बाद भी परिवार का आर्थिक संबल बनकर के रूप में वो काम करता है, वह प्रभावित हुआ है। हमारे साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो स्टेट एम्प्लॉयज़ काउंसिल के अध्यक्ष हैं रुपेश श्रीवास्तव जी। देखिए उन्होंने इस पुरानी पेंशन को लेकर के किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया है और बताया है कि ये कितना खतरनाक है। रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद गोरखपुर। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज लोक निर्माण विभाग नंबर 3 पर बैठक संपन्न हुई। राज्य कर्मचारी संघ परिषद की बैठक की अध्यक्षता हमारे पीडब्ल्यूडी के टेक्निकल के अध्यक्ष इंजीनियर श्रीनाथ गुप्ता ने। बैठक का मुख्य मुद्दा था, सभी कर्मचारियों का मुद्दा था, जोर शोर से इस बात का मुद्दा उठाया गया कि हर हालत में सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ओपीएस चाहिए। ये कहाँ का न्याय है कि माननीय लेंगे 4-4 पेंशन और पेंशन भी लेंगे ओपीएस, और हमारे वहीं पर हमारे सेना के अर्धसैनिक बल के जवान, देश के पुलिस के जवान, देश का कर्मचारी और शिक्षक पेंशन से वंचित। ये कहाँ का न्याय है? 1 नेशन 1 पेंशन की बात होनी चाहिए, लेकिन रामराज की सरकार में ये बड़ा आश्चर्यजनक हो रहा है कि माननीय मोदी जी जो रामराज के पोषक कहे जाते हैं, उनके राज में कर्मचारी भूखा है और पेट की रोटी और पेट का निवाला और पेट का सम्मान
के साथ कर्मचारी कोई समझौता नहीं करेगा। अब आपको ये भी बताते चले कि मात्र 3% कर्मचारियों ने अभी तक प्रपत्र भरा है, 97% कर्मचारियों ने प्रपत्र नहीं भरा है। इससे देश के कर्मचारियों में गुस्सा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर रामराज की सरकार चाहते हैं तो निश्चित तौर से कर्मचारियों को पेंशन दे दीजिए, अन्यथा कर्मचारियों की आह हम नहीं चाहते, लेकिन कर्मचारियों की आह सरकार को ले डूबेगी। निश्चित तौर से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर कर्मचारियों को फीस नहीं दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद।